सियासी पारा गर्म है और कांग्रेस की तैयारी है अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की और सरकार को घेरने की। लेकिन राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा? इस मामले के पूरे जो कानूनी पेच हैं वो क्या कहते हैं? क्या उनको राहत मिल सकती है अगर वो ऊपरी अदालतों में जाते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और क्या सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं वेंडेटा यानी कि बदले वाली पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और वरिष्ठ वकील स्वप्निल कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी और सतीश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। स्वप्निल जी, पहला सवाल आपसे लेंगे। अब जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो माफी तो नहीं मांगेंगे और गांधी माफी नहीं मांगते, आपको क्या लगता है कि यहां से अब जो पूरी प्रक्रिया है उनका कोर्स ऑफ एक्शन यहां से क्या होने वाला है? अब क्या वो हाई कोर्ट जाएंगे या फिर सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? उनको पहले तो जो कोर्ट आगे है, इसके आगे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, जो भी वो चूज करे, मेरे हिसाब से उनको हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए इसके आगे। बिकॉज उससे क्या होगा कि अगर वो जाते हैं वहां पे तो एक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि भाई तुम एक स्टेप खुदा के आए हो, वहां पे वापस जाओ। तो वो नहीं करना चाहिए। आप जाइए अपील में, जो नेक्स्ट अपील कोर्ट है वहां पे जाइए। आप अपील कोर्ट में जाके अपना अपील दायर कीजिए और याचिका दाखिल कीजिए और बोलिए आपको जो बोलना है वहां पे कि भाई हमारी कन्विक्शन को रिवर्स कर दो। पहले तो वो करना चाहिए। जब कन्विक्शन रिवर्स होगी, अगर वो नहीं करते हैं तो भाई 24 महीने नहीं, थोड़ा 2 साल का जो है उसको और थोड़ा कम करो। यानी क्या है, उनको अगर चांस मिले तो फिर वापस वो लोकसभा की सदस्यता के लिए आ सकते हैं। क्योंकि जब तक ये कन्विक्शन रिवर्स नहीं होता, तब तक वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो 6 साल तक लड़ाई नहीं कर सकते, जब उनकी सदस्यता खत्म की गई है। तो सदस्यता खत्म करने की जो बेस है, जो मुद्दा है, वो क्या है? बेसिक बेस क्या है उसका? कन्विक्शन। तो उसको आप रिवर्स कीजिए, उसको आप हटाने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको हटा देंगे, तो फिर इनके पास, लोकसभा के पास कोई चारा नहीं होगा कि आपको वापस लें। लेकिन जब तक कन्विक्शन नहीं हटता है, जब तक रिवर्सल नहीं होता है या रेमिशन नहीं होता है, मतलब सेंटेंस अगर आपका कम नहीं होता है 2 साल से, तब तक आप लोकसभा के बाहर है। और ये सब जो आप कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी, जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वो आपकी राइट है, आप कीजिए। उससे कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, वो तो आप भी ज़्यादा जानते हैं, आपके वकील भी ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट कोर्ट में ही जाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई कोर्ट में है। वहाँ शुरू हुई है, वहीं पर आपको खत्म करनी है। तो जी मेरे हिसाब से इनकी प्रक्रिया यही रहेगी। जी, अब मैं सतीश जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे और लूंगा। ये भी जी। कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी पहले ही माफी मांग लेते तो शायद ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ता, वो दोषी करार नहीं दिए जाते, उसके बाद सदस्यता नहीं जाती। अब क्या सच में कानून यही कहता है और क्या ऐसा कुछ रिकोर्स होता है? जी, ज़रूर अपोलॉजी करनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से अगर वो अपोलॉजी कर देते, वहीं पर कोर्ट में कि भई मैं सॉरी हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था। बेसिकली कि सब बोलना कि भई सब मोदी, जितने भी सरनेम मोदी जिसकी भी होती है, वो सब चोर होते हैं। मानो कोई इस तरह से बोल ले तो कोर्ट किसी को, राहुल गांधी को नहीं, कोई दूसरा भी होता, उसी को वही सेंटेंस सुनाता कि भई आप मानो अगर आपके सरनेम शाह है या गांधी है या नागपाल है या कुछ भी है, तो अगर कोई ऐसा बोले कि सारे नागपाल ऐसे होते हैं, मान लो कोठारी, सारे कोठारी ऐसे होते हैं, तो क्या ठीक। होगा? तो सेम डेफेमेशन वही होगा। तो अगर अपॉलॉजी मांग लेते तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती। बिकॉज़ अपॉलॉजी एक वेपन, एक डिफेंस है ठीक है। डेफेमेशन के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो माफी मांगते तो राहत वहीं से मिल जाती, मुद्दा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन राहुल बराबर, गांधी ने अपनी करेक्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। तो दरअसल बयान उनका 2019 का कर्नाटक में दिया गया, उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया उस बयान को लेकर कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं। और उसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई और उस सजा के बाद चूंकि ऐसा क्लॉज है, अब लोकसभा को उनकी सदस्यता रद्द करनी पड़ी। लेकिन सतीश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, राहुल गांधी अगर जब ये कह रहे हैं कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, तो क्या वो जो न्यायिक संस्थाएं हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है, क्या उस पर भी सवाल उठा रहे हैं वो? ये एक राजनेता राजनीति के हिसाब से बोलता है। और राहुल गांधी का जो आज का बॉडी लैंग्वेज है, उसमें अंग्रेजी में कहते हैं डिफायंट, विद्रोही। और लगातार वो आरोप दर आरोप लगा रहे थे आज भी। तो और लीगल सवालों के बारे में उन्होंने कहा कि ये लीगल टीम बताएगी। इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं।
लेकिन उनका मुख्य निशाना आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से मोदी अदानी के रिश्ते के बारे में था और उन्होंने कहा कि हम इसको रोकेंगे नहीं और ये हथियार मिल गया विपक्षियों को और विपक्षी मिल के काम करेंगे। तो बहुत आक्रामक हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो जेल जाने से नहीं डरते और वो संसद की सदस्यता जाने से भी नहीं डर रहे हैं। वो अपना काम करेंगे। तो जो इससे लार्जर पिक्चर निकल के आ रहा है कि वो ये अब पता नहीं आगे क्या होगा, वो इसको राजनीतिक लड़ाई को बड़ा बनाने के मूड में बहुत एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। बार बार वो कई तरह के आरोप कहे कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी के कंपनी में कहां से आए, इस तरह की बात बोल रहे हैं और ये भी आरोप लगाया कि उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया। तो ये सारी मोटा मोटी बात है। अब देखना ये है कि आगे क्या इनकी रणनीति होती है। एक तो लीगल है, वो तो लीगल तो वो लोग अपील में जाएंगे ही, उनके वकील कल कह रहे थे। और दूसरा ये है कि राजनीतिक रूप से उस लड़ाई को कैसे आगे ले जाते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट आज कल से आज तक में निकल के आया है। अब देखिए, आज उन्होंने धन्यवाद भी किया विपक्षी पार्टियों को जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो ये एक चेंज दिखाई पड़ा मुझे और ये कहा कि ये सारा जो मुद्दा है वो एक विपक्ष को हथियार मिल गया है कि जो कुछ हुआ या जो जिस तरह से हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बात मुझे लगा। अब देखिए आगे अभी क्या क्या होता है, क्योंकि होगा बहुत कुछ, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ होगा ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और क्या कहें इससे आगे, आप अगला सवाल पूछेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं फिर आपके पास लौटेंगे। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिलीप थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए, और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। ये उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला। आज उन्होंने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा।
कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। तो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी हमलावर होती हुई बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब इन सारे मामले पर अपने विचार रख रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को और राहुल गांधी को अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं उनके आज के स्टेटमेंट के बाद। सतीश जी, लोकतंत्र खतरे में है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे इस कदम को लोकतंत्र से जोड़ देना, और क्योंकि पहले भी जैसा कि रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी संसद की सदस्यता अलग अलग मामलों में कोर्ट से आदेश आने के बाद, कोर्ट से कन्विक्शन के बाद गई है, तो राहुल गांधी अब करना क्या चाह रहे हैं? यहां से क्या सचमुच कर्नाटक पर उनकी नजर है कि इस चीज को ग्राउंड पर लेके चलते हैं, सड़क पर, वहां से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश है? देखिए, किसी भी पार्टी का इलेक्शन पे नजर तो होता ही है। ये कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं रविशंकर जी? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सवाल उठाए राहुल गांधी ने, उसका तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और एकमात्र राहुल गांधी का सवाल वही था आज पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका तो कोई जवाब नहीं आया। ये हो सकता है, जैसे हम तो कांग्रेस वालों को भी कहते हैं कि कांग्रेस वालों, आज राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण जो है लंदन वाले पे दिया जरूर, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, देने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि उसमें भी उन्होंने समरसॉल्ट लिया हो कि भाई वहां कुछ कह गए, उसका मीनिंग कुछ था और अब उस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन सेंट्रल क्वेश्चन यही है, दो बातें। पहला कि जो अभी रविशंकर जी कह रहे थे कि उनके लोगों ने, लीगल टीम ने स्टे क्यों नहीं लिया, तो सवाल यह है कि लीगल टीम ने स्टे नहीं लिया तो रविशंकर जी की चिंता नहीं होनी चाहिए। उनको शायद ये भी पता होगा कि कांग्रेस पार्टी या कुछ लोगों ने एक संविधान के प्रावधान को या कुछ ऐसा प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है आज या कल में। तो वो तो कह रहे हैं, उनकी लीगल टीम तो कह रही है कि हम अपील करेंगे। अपील किस चीज की करेंगे? सीधा वो कह रहे हैं कि ये कन्विक्शन गलत है, उसका अपील करेंगे, ये उनका कहना। और भी दो तीन बातें कह रहे थे। तो भाई देखिए, राजनीतिक दलों का आपस में कंपटीशन तो होता ही है, तो अपना अपना स्पिन, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन दिया जाता है, वही रविशंकर जी दे रहे थे, और इससे ज्यादा क्या कहें। लेकिन हम जो सेंट्रल पॉइंट जो आपको बोल रहे थे, वो ये लग रहा है कि जो एक डिफाइंट राहुल गांधी, भले ही झूठ बोले या जो बोले, और मुकदमे होंगे उनके ऊपर, लेकिन वो डिफाइंट निश्चित रूप से है, और वो एक लार्जर लड़ाई जो है उसके ऊपर उनका आज पूरा का पूरा फोकस था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। अब आगे क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी और क्या क्या चीजें होनी है, ये कहना मतलब जी, ये कहना जो पड़ेगा। स्टांस है राहुल इतिहास तो गांधी एक ही का, सवाल करते रहेंगे ना। जी, हमको लगता है 8-10 बार बोले कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से अडानी के कंपनियों में आया, किसका है, जी, यही मेन मुद्दा हमको लगता है कि आज वो बोल ही रहे। सतीश जी, देखिए तो मेन मुद्दा है ही, और 20,000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ से आया, उसके तो नाम भी आ गए हैं, उनकी कौन सी कंपनियां हैं, राजीव जन के और भी बहुत सारी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट है, वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये पॉलिटिक्स है और इस तरह के आरोप तो लगते रहेंगे। दो चीज़ें आपसे उस पर मैं जवाब चाहूँगा। क्या आपको भी लग रहा है कि हालांकि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो यही कहा गया था कि वेंडेटा पॉलिटिक्स वो नहीं करेंगे, क्या बदले की भावना से प्रेरित राजनीति अब हो रही है? एक सवाल ये, और क्या जो राहुल गांधी का अब जो स्टांस है, आप जो कह रहे हैं कि वो डिफाइंट हैं, क्या इसका फायदा उनको आगे मिलेगा, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं नहीं कह सकता, मैं तो ज्योतिष हूं नहीं, ना मैं कोई वोट सर्वे करता हूं कि फायदा मिलेगा या नहीं। वो फायदा मिलने के लिए 10-20 चीज और करना पड़ता, वो हम नहीं कह रहे। लेकिन जो आपका पहला सवाल है वेंडेटा वाला,
देखिए, राजनीति में ये जरूर समझता हूं कि पहले क्या था कि पक्ष और विपक्ष में एक एडवर्सरी माने जाते थे, विरोधी माने जाते थे। अब ये चीज दुश्मनी में बदलती हुई नजर आ रही है और एक इधर करता है। जैसे अब क्या है ना, आप देखिए, अगर हम मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कांग्रेस वालों ने ये मान लिया है कि नो मोदी, मोदी का हरदम रिजेक्शन करते रहते हैं। और बीजेपी ने भी ये ठान लिया है कि जो है कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद या कांग्रेस पार्टी में गांधी, उनको वो बहुत मतलब हर चीज में एकदम टारगेट करते हैं। यहाँ पर स्थिति पहुंच गई है जो लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष और विपक्ष मोटे तौर पर पहले मिलके सौहार्द से चलता था, वो परंपराएं बिल्कुल टूट चुकी हैं और एकदम लगता है जैसे आर पार है, दुश्मनी है। चुनाव में लोग जीतते थे तो भी दूसरे हारने वाले के यहाँ जाते थे, हारने वाला जो दूसरे वाले को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता था। अब तो लग रहा है कि जिससे एकदम वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ये चीज है। वेंडेटा की बात कहेंगे तो हम वेंडेटा पर ये भी हम नहीं कहेंगे। देखिए, वेंडेटा अब क्या है, वेंडेटा रह रह के इस सरकार में या उससे पहले भी जब यूपीए की सरकार थी तो वेंडेटा के आरोप तो तब भी लगते थे, वेंडेटा के आरोप। तो अभी भी वेंडेटा के आरोप बहुत तेज ढंग से लग रहा है और विपक्षियों का जो एक एकत्रीकरण हुआ है और सब एक बोल में बोल रहे हैं, तो वो तो आरोप लगा ही रहे हैं कि टारगेटिंग हो रही है। तो ये हालत तो राजनीति में हो गई है। और अब तो ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए ये लड़ाई कैसे आगे जाती है। अगर ये वेंडेटा है तो वेंडेटा तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये अब देखने लायक होगा कि कौन कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाता है। कर्नाटक चुनाव से पहले ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है और अब राहुल गांधी बिल्कुल झुकने के मूड में नहीं है और माफ़ी तो बिल्कुल उन्होंने अपने शब्दकोश से निकाल दिया है। स्वप्निल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए अभी आप रविशंकर प्रसाद को आप भी सुन रहे थे, आपके वो सीनियर भी हैं, आपसे मुलाकात भी शायद हुई होगी, हम ही मान के चल रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ से जो पॉसिबल जो अब कदम है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, आपके हिसाब से क्या होगा? अगर मान लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं, क्या उनको राहत की उम्मीद है? अब चूंकि सीधे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि सरकार का कंट्रोल है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है, राहत मिलेगी सुप्रीम हाई कोर्ट जाते हैं अगर वो? तो कि इसमें सरकार की जो संस्थाएं हैं, कंट्रोल है सरकार का, वेंडेटा पॉलिटिक्स है, आरोप प्रत्यारोप है, ये सब कोर्ट में कोई मायने नहीं रखता है। आपको कोर्ट में यही बोलना है, यही प्रूव करना है कि आपके स्टेटमेंट डेफेमेटरी है या नहीं है। कोई मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा कोर्ट के सामने रखा नहीं जाएगा और कोर्ट कोई दूसरे मुद्दे को एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स में ये सब बातें आएंगी कि ये सब वेंडेटा पॉलिटिक्स है, सारी जो संस्थाएं हैं, सेंट्रल एजेंसीज है, वो केज्ड पैरट्स हैं, मोदी गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी खत्म हो गया है, ये सब बकवास बात है। आर्ग्यूमेंट्स में कोई दम नहीं है क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने ये सारी आर्ग्यूमेंट्स कभी नहीं चलती है। आपने पिछले भी देखा होगा, किसी स्टार सन को कहीं ड्रग्स में फंसाया हुआ होगा तो कोई भी डिफेंस लॉयर्स जो होते हैं वो ये सब बातें नहीं करते हैं। डिफेंस लॉयर्स में वही लॉ के बात करते हैं, लॉ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि भाई ड्रग्स थे या नहीं थे, ड्रग्स का ये उपयोग हुआ या नहीं हुआ और उनके पास पाए गए नहीं पाए गए। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज। ये सारी चीजें लॉ में इंपॉर्टेंस रखती है। किसी एजेंसी ने कोई खुन्नस निकाली है, कोई खुंदक निकाला है, ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं रखता। दूसरा कि विच हंट है, ये सारी चीजें नहीं। पॉइंट इज वेरी सिंपल, आप अभी अपोलोजाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, वो भी शायद अभी तो अपील में मानेंगे भी या नहीं मानेंगे, मुझे अपील कोर्ट पता नहीं। आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, डायरेक्ट जो भी करो वो, मेरे हिसाब से आप जो भी कोर्ट में जाओ, आप कन्विक्शन रिवर्स करने की कोशिश कीजिए कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था और कोर्ट ने ये सारी चीजें जो दिमाग में लगाई और जो जिसका एप्लीकेशन किया वहां पे, वो वहां सरासर गलत था। कोर्ट को ये नहीं सोचना चाहिए था, कोर्ट को ये देखना चाहिए था, कोर्ट को वो देखना चाहिए था। जो सारी डिफेंस की दलीलें जो वहां पे रेस की थी सूरत कोर्ट में, वही चीजें मायने रखेगी। ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी लगती है, नेशनल टीवी के डिबेट्स पे अच्छी लगती है, कोर्ट में ये सब चीजें नहीं चलती है। कोर्ट में
clear cut fact or law. Application of what has happened and what is the application of law. जो application चलता है देखिए, वही होता है, स्वप्निल जी, और कुछ नहीं। मैं आपसे सीधे सीधे यही जानना चाहता हूं कि जो उनका स्टेटमेंट है वो पब्लिक डोमेन में है, उसमें किसी को शंका नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, और अब बीजेपी उसी को टारगेट भी कर रही है कि वो पिछड़ी जातियों पर उन्होंने एक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो जो निचली अदालत ने जो डिसीजन अपना सुनाया है, जो फैसला दिया है, तो उसमें हाई कोर्ट की तरफ से अब वो क्या दलील देंगे? मतलब आपको लगता है कुछ उसमें बड़ा बदलाव हो सकता है? मुझे नहीं लगता और क्या दलील दे सकते हैं। अब जो दलील देनी थी वहीं पर जो लोअर कोर्ट में दी, जहां पे उनको कन्विक्शन मिला, वही दलील देनी पड़ेगी, और तो कुछ नया नुस्खा सोच नहीं सकते अभी इसके अंदर, क्योंकि मुझे लगता है पूरी कोशिश की गई थी, उनके जो भी वकील थे वहां पे, और पूरी कोशिश की गई थी कि भाई उनको डेफेमेशन का कन्विक्शन नहीं मिले, और ऊपर से अगर मिले भी तो शायद थोड़ा फाइन वाइन हो जाए, कन्विक्शन 2 साल की ना मिले इस तरह से, बिकॉज जज के पास ऑप्शन है, या तो फाइन लगाइए या तो इम्प्रिजनमेंट दीजिए। लेकिन जज ने इम्प्रिजनमेंट दिया, वो भी 2 साल का दिया, 1 साल का भी दे सकते थे, शायद नहीं भी दे सकते थे, 6 महीने का भी दे सकते थे, लेकिन वो डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट पे है। अब 2 साल का दिया, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि कोर्ट ने 2 साल का दिया क्योंकि कोर्ट को पता था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अप्लाई होगा और लोकसभा से तुरंत इनको सदस्यता से हटाया दिया जाएगा, बिकॉज वो तो एलिगेशन हो गया जुडिशरी पे, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। यानी कल उठ के किसी को भी अगर कोई ऐसा जजमेंट मिलेगा तो बोलेगा कि अरे भाई इसको तो पता था, कोर्ट ने भी जानबूझ के ये भागीदारी की है इसमें, ये सब चीजें नहीं चलती है। तो इसके अंदर कोई नई दलीलें चलेगी नहीं। अभी नई दलील सोच सकते हैं, तो मुझे पता नहीं क्या सोचेंगे। उनको यही बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। क्रिमिनल इंटेंशन जो 499 500 है सेक्शंस आईपीसी के, उसके दायरे में ये जो मेरे स्टेटमेंट्स है वो नहीं आते, इसलिए 499 500 नहीं एप्लीकेबल होते, यानी क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं है, यानी ये डिसीजन जो ऑर्डर आया है वो गलत है। यही बात चलेगी और कोई बात नहीं चल सकती। ठीक है सतीश जी, अब जो कुछ स्वप्निल जी ने कहा कि कोई दलील अब चलने वाली है नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार राहत नहीं मिली तो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि 8 साल का जो पॉलिटिकल करियर है आगे का वो दांव पे लग जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धड़ाधड़ बहुत सुपर स्पीड से बीजेपी ने भी अपनी दलीलें की, उनको घेरने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ये पैनिक है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, राहुल गांधी के इस कदम को लेकर? क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो कदम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है वो। देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूं कि मैं बताऊं कि बीजेपी में पैनिक है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा पिछले 1-1.5 महीने का ऑब्जर्वेशन से कि कुछ हरकत तो बीजेपी में निश्चित रूप से, ये तो मैं कहूंगा। दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत द्रुत गति से चलने वाली पार्टी। जरूर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोट लेके तुरंत के तुरंत इसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरा और भी है, और जो कि सच है तो बोलना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों में वो उत्साह नहीं देखता हूं जब वो इस मुद्दे पर बोलते। इस मुद्दे पर मैं पिछले 1-1.5 महीने से एक ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं। हो सकता है कि उनको कमांड मिलेगा, उनको कहा जाएगा वो करने के लिए तो करेंगे, करते हैं, लेकिन उनके आप बॉडी लैंग्वेज के देखिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए। मैं अभी रविशंकर जी की ही बात कर रहा हूं। हम जानते हैं उनको, लेकिन जो एक कन्विक्शन होता है वो कन्विक्शन हमें थोड़ा कम दिखाई पड़ी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। ये मुझे लगता है ऐसा है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने आज आरोप क्या लगा, और उन आरोपों की भी चर्चा होनी चाहिए। आरोप में उन्होंने एक ही बात कहा कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उनको बोलने नहीं देना चाहते। मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी ने जो संसद में बोला उससे कुछ ज्यादा बोलते, जो स्पीकर के पास हो गए कि भाई उन्होंने मांग की कि और बोलने दिया जाए, उससे ज्यादा क्या बोलते। 45-50 मिनट बोल चुके थे, उसमें एक आध दो चीज और फैक्ट आ जाता वो बात ये है, वो बोलते। लेकिन बात यह है कि उसके बाद जिस प्रकार से प्रतिकार हुआ, जो विरोध हुआ, और भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है इसमें, वो आपको आगे आपको लाइन मतलब नंबर बनाने नहीं देगी, ये तो बात पक्की है। वो जो एक डिफेंस होना चाहिए, वो डिफेंस था, लेकिन उसमें उत्साह की हमें कमी नजर आई। ठीक है, चलिए सतीश सर, समय की थोड़ी सी कमी है, इस चर्चा को यहाँ पर समेटना पड़ेगा।
तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बीजेपी का इन आरोपों पर जवाब देने की कोशिश, साथ साथ घेरने की कोशिश। लेकिन राहुल गांधी का यहां से अगला कदम क्या होगा, क्या कानूनी दांव-पेच वो आजमाएंगे और यहां से बीजेपी किस तरह से और हमलावर होगी, आरोपों का किस तरह से जवाब देगी, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। आप बने रहिए 18 न्यूज़ स्वदेश के साथ। नमस्कार।